डाउन हो गया तभी गणित में तो माइनस प्लस कितना भी बड़ा हो लेकिन आता माइनस ही है। माइनस का तो है प्लस हो जाएगा। तो पिछली बार हम लोग कहाँ थे? कल अच्छा कल हमने ये सब कराया था और ये सब बताया, ठीक है? कल ये फैराडे का लॉ हुआ था हमारा, ठीक है? फैराडे के लॉ के बाद देखो इंड्यूस्ड करंट हमने कल बात करी थी, वो हम लोग फैराडेज के लॉ पे बात करी थी। उसके बाद देखो क्या चल रहा था फैराडे के लॉ के बाद में। फैराडे में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ई बराबर जो होता है, फैराडे के लॉ में मैंने बोला था कि जो ई बराबर होता है वो होता है माइनस का डी फाई ओवर डी टी, ज्यादा करो तो डी फाई भी ओवर डी टी। सर आई बराबर जो होता है वो होता है ई अपॉन आर। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एन होते, अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एन होते, ये तो सिंगल टर्म के लिए है, एन होते तो एन डी फाई भी ओवर डी। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखूं तो आई बराबर ई की जगह रखूं माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी, साथ में क्या है आर है, ठीक है? तो आई बराबर माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी अपॉन आर, ठीक है? ये मेरा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि आई बराबर क्या होता है ई अपॉन आर। आर ई की जगह रख दिया माइनस डी फाई ओवर डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होते तो यहाँ पर हम लोग साथ में n को भी जोड़ देते, ठीक है? तो साथ में n को हम लोग जोड़ देते। अब कुछ और चीजें इसमें समझो। मैंने तुमसे कल भी बताया था, मैंने तुम्हें कि अगर मेरे पास कोई कॉइल हो, देखो अगर मेरे पास कोई कॉइल हो और वो कॉइल किसी एक्सिस के अलोंग घूम रही है, जो वो कॉइल है वो किसी एक्सिस के अलोंग घूम रही है। किससे घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है। अब इसका जो एरिया है, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। इस एरिया को मैंने बोला ए, इसे हमने बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को ए बोला। बी है मेरा, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है? बी मैग्नेटिक फील्ड। आर तुम्हें पता है इस लूप का रेजिस्टेंस, ठीक है? लूप का क्या होता है? ये
रेजिस्टेंस होता है, लूप का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। देखो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा समझो, अगर ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, ठीक है, कभी जीरो होगी कभी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, उसकी वजह से भी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब वो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो तुम्हारा ये है I बराबर, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, इफ इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल है जो वो रोटेट होती है, तो जो करंट का फार्मूला होता है वो होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा t अपॉन r, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है जहां पर जो साइन ओमेगा t को छोड़कर जो चीज है, जैसे n है, b है, a है, ओमेगा है और नीचे r, इसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम करंट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। अब देखना ये मैक्सिमम करंट आया कहां से, जरा सोचना। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई कॉइल है, और वो कॉइल क्या कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है, तो जो करंट का फार्मूला होता है एन ए बी ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब देखना ये सब वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा करंट कब होगा, सबसे ज्यादा करंट को बोलते हैं आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा टी की वैल्यू कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ साइन 90 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, साइन 90 1। तो और देखो साइन की 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ सबसे ज्यादा है तभी तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा। तो जब ये हो जाता है तो उस समय करंट मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा। ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर बचा NAB ओमेगा अपॉन, ठीक है। अब हम ये वैल्यू इसमें रखें तो यही हमारा बन जाता है I, ये पूरा I नॉट बन गया, I नॉट, और साथ में हो गया साइन ओमेगा, ठीक है। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा। इसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक का मतलब है अधिकतम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो इंड्यूस्ड करंट की पीक वैल्यू है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की ये जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी पीक वैल्यू है। इसे लिखना मत रुको अभी। मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दी ग्रुप में, ठीक है। वो यही पीडीएफ, यही वाली जो पीडीएफ है वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दी। ठीक है, अभी तो बच्चे रह गए, थोड़ी देर में ठीक है। तो देखो ये तो मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया। अब हम लोग इसके अगले पढ़ते हैं। देखो एक बात हम लोग जानते हैं कि सर I बराबर होता है dq अपॉन dt। सब लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt, चार्ज पर यूनिट टाइम ही, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ dq की वैल्यू लूं
करंट कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर Q2 ऊपर रहा है ना, यहाँ पर तुम्हारा करंट कांस्टेंट है ही नहीं, करंट तो वेरी हो रहा है वहां पर। तो वहां पर तो ये लगेगा I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पर चार्ज वेरी करता है तब ये लगता है, ठीक है। अब देखो dq बराबर करूंगा तो मेरा क्या आया I dt, dq बराबर क्या आया I dt, ठीक है। अब वही चीज है सर, I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर सर E अपॉन R, बोलो I बराबर क्या लिख दिया E अपॉन, और E बराबर तुम सब लोग जानते हो माइनस डी फाई ओवर डी टी, और साथ में क्या है डी टी से डी टी। तो मेरे पास में जो डी क्यू का फार्मूला आया माइनस डी फाई, और नीचे सिर्फ क्या बचा यानी कि चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मेरे पास में डी क्यू का फार्मूला आ जाता है डी क्यू बराबर आई डी टी लिख दो, या फिर आई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी फाई वी ओवर डी टी। बात समझ रही, यदि नंबर ऑफ टर्न्स n होते, यदि नंबर ऑफ टर्न्स, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स होते, यदि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते n होते, तो यहां पर जो dq की वैल्यू है वो n अपॉन r माइनस डी फाई, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते n, ये किसके लिए है एक टर्न के लिए, ये बस बैठेगा, ये किसके लिए है n टर्न के लिए, ठीक है। अगर n टर्न की बात आएगी और तुमसे कहे बताओ चार्ज कितना चेंज हो रहा होगा, तो सबसे पहले तुम्हें फ्लक्स का चेंज निकालना है, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 रखना है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं उसके रखोगे, और अपॉन क्या है r, और r तुम्हें पता ही है r क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dq बराबर n अपॉन r माइनस डी फाई वी ओवर डी टी, ठीक है, डी फाई वी ओवर डी टी हो जाएगा। ये इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। हटाएं अगले बड़े,
बताइए कैसे, है ना। चलो ओके, देखो बच्चों, E बराबर मैंने लिखवाया था ये, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि अगर हम लोग फाई पे जाएंगे, E बराबर हमने लिखवाया माइनस डी फाई ओवर डी टी, सही है सर। हमने I लिखवाया E अपॉन आर, और E अपॉन आर को हमने जो लिखा माइनस डी फाई ओवर डी टी साथ में आर। हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा। अगर हम वैल्यू यहां पर रख भी दें, ठीक है, ये आर ऐसे ही, आर ऐसे ही, डी फाई की जगह, और देखो नीचे डी टी भी ऐसे ही, डी टी भी डी फाई की जगह रख सकते हैं बी डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, सही है। और ये मैंने बताया ही था, अभी बताया था, ठीक है। तो हम इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आई को, करंट को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में करंट पूछा जाए, तुम्हें एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो बी डॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर और डी टी, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आई बराबर ये हो जाता है, आई बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर, या फिर डी क्यू बराबर ये हो जाता है, ठीक है। अब ये सब मैंने दे रखा है आपके लिए, ठीक है, पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिए इसीलिए कि यहाँ पर ज़्यादा लिखना ना पड़े। अब ये क्वेश्चन करो आप, इसके क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है तुमने। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दे रखा है, 3 a t की घात 3 माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें a की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है 6, कितनी दे रखी है, 6। तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है रिंग के अंदर, रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, ठीक है। तुमसे कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के अंदर, 0 से 2 सेकंड के अंदर मैक्सिमम करंट, कितना करंट इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर। तो अभी जो ऊपर फार्मूला थे उसी के बेस पर करो। सबसे पहले आई के बीच में निकालो, देखो कभी ऐसा क्वेश्चन है ये, और ये मेंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि सर मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट, इसके बीच में मुझे कहीं मैक्सिमम करंट निकालना है। सबसे पहले अगर मैं करंट निकालूं तो सर आई बराबर क्या होता है, बोलो, आई बराबर डी फाई ओवर डी टी और साथ में अगर मैं सबसे पहले डी फाई ओवर डी टी निकालूं, देखना डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। 3 तो ऐसे है ही, 3 की इससे गुणा हुई तो 3a t स्क्वायर,
इसकी इससे गुणा हुई तो 2bt, 2bt, ये मेरा क्या आ गया डी फाई ओवर डी टी। ये वैल्यू और नीचे आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3, मैं ये वैल्यू जब यहां रखूंगा 3 ऊपर 3 तो ये है ही, देखो 3at² माइनस का 2bt अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी 3, 3 से 3, तो मेरा जो करंट का वैल्यू आया वो आया 3at² माइनस 2b। अब देखना जरा, यहां से मेन शुरू होता है। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि मुझे t बराबर 2 सेकंड पर बताओ करंट कितना होगा, तो t बराबर 2 रखते थे, ठीक है। t बराबर 1 सेकंड पर पूछता तो t बराबर 1 रखते थे, मेरे को करंट मिल जाता। लेकिन अगर कभी भी मैक्सिमम करंट की बात कहे किन्हीं टाइम इंटरवल्स के बीच में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा di ओवर dt निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस करंट का करो 3, ये 2 है, 2 3 6 80 6, और यहां पर करोगे तो माइनस खाली क्या बचेगा 2, ये करोगे। देखो क्या मैक्सिमम पूछा था करंट, तो करंट का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद में इसको करना 0, इसको क्या करना 0, 6 से 80 माइनस 2b, ठीक है। तो t की वैल्यू आएगी यहां से 2v अपॉन 6a, 2 से काटोगे तो b अपॉन 3 आ गई। इस टाइम पर ठीक है, इस टाइम पर करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, करंट क्या होगा। अब देखो तुम्हें b की वैल्यू पता थी, b की वैल्यू कितनी थी 6, कितनी थी 3, a की वैल्यू 2, तो कट के क्या आया 1 सेकंड, कट के कितना आया, क्या 1 सेकंड इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के कहां है बीच में, बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, 1.5 आ जाता, 1.7 आ जाता, कुछ भी आ जाता, ठीक है, बीच में था। तो t बराबर 1 सेकंड पर करंट क्या है मैक्सिमम, करंट क्या है। अब तुमसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में ठीक है, उसके बाद मैं ऐसा बता दूं, इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हें करंट मैक्सिमम लेना है तो t बराबर क्या रखना पड़ेगा 1, t बराबर क्या रखना पड़ेगा 1, तो 3 ऐसे ही, a की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू 1, माइनस b की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी, तो यहां पर करा तो कितना आया -6, तो आई मैक्सिमम जो करंट मेरे पास आया वो -6 आया, ठीक है। अब यहां पर मॉड लगा देना, क्योंकि तुमसे मैक्सिमम पूछा है ना, तो मॉड लगाओगे तो क्या आएगा +6 एम्पियर करंट। फिर से समझना, अगर कभी भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है, उतारो पहले,
बता लिया ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और नीट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा भी और लास्ट टाइम पे भी पूछे थे ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा तुम लोग सब महान होते हैं, एक से एक बच्चे हर साल एक से एक महान बच्चे आते हैं ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बच्चों से कुछ बात बोली थी। मैंने परसों ही बोली थी आपको। मैंने लास्ट टाइम कुछ बच्चों से एक बात बोली थी मैंने कि बच्चों ऐसा है कि जेई मेंस के पेपर आते थे, जैसे जेई मेंस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है, तो जेई मेंस भी एनटीए बनाता है ठीक है। एनटीए एक संस्था है जो कि जेई मेंस बनाता है, जेई मेंस के पेपर, और जेई मेंस के लगभग 10 पेपर होते हैं। 10 पेपर का मतलब हो गया एक पेपर में 30 क्वेश्चन, 10 का मतलब हो गया 300 ठीक है। अब तुम लोग जरा खुद दिमाग लगाओ, मैं तुम्हारे लिए एक किताब दूं, तुम लोग दिमाग लगाओ, मैं एक तुम लोगों के लिए एक किताब दूं और मैं कहूं इस किताब से तुमको 300 क्वेश्चन बनाने हैं ठीक है, तो तुम कहीं से बनाओ, मैंने कहा तुमसे आराम से 2-3 महीने हैं 300 क्वेश्चन बनाओ, तुमने 300 क्वेश्चन बनाए, फिर मैंने वो क्वेश्चन देख लिए, फिर मैं तुमसे कहूँ फिर से भाई मैं तुम्हें किताब दूं, मैं कहूँ अब 45 क्वेश्चन बनाओ, सही है। तुम खुद अनुमान लगाओ, तुम्हें अगर एक 6th क्लास की किताब दी जाए, 8th क्लास की 10th क्लास की किताब दी जाए और तुमसे ये कहा जाए कि इसमें से तुमको 300 क्वेश्चन बनाने हैं ठीक है, और फिर उसके बाद में तुमसे कहा जाए 45 क्वेश्चन बनाने, तुम कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटी रखोगे क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट वो उसी प्रकार से, तुम उसी प्रकार से क्वेश्चन बना रहे हो ठीक है, और सब क्वेश्चन तुम्हें नए बनाने हैं जो कभी किसी किताब में ना हो, क्योंकि नीट या जेईई मेंस जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन उससे पहले कहीं आए हुए नहीं होते, मतलब जब तक जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है कभी शायद अगर कोई भीगा पिछला एक का आ गया तो हो गया, नहीं तो सवाल ही खत्म नहीं होता, सारे के सारे नए क्वेश्चन होते हैं ठीक है। तो जेईई मेंस का जो स्वभाव रहता है, जो एनटीए का स्वभाव है, तो जो जेईई मेंस का रहता है उसी के स्वभाव के ऊपर ही वो उठा के उसका बना देता है नीट का पेपर ठीक है। अब जेईई मेंस के पेपर 2 बार होता है, एक बार अभी होगा एक बार और होगा ठीक है। तो अब जब मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस करवाए थे जेईई मेंस के क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन तुम लोग महान इतने थे जो लास्ट टाइम पे बच्चे पढ़ते थे, मैंने कोई क्वेश्चन करवा के डाले, किसी ने देखे ही नहीं मतलब ही नहीं, और बहुत पेपर उसी की तरह सिमिलर आया था, बहुत पेपर उसकी तरह सिमिलर आया था ठीक है, लेकिन बस वही है तो गलती कर दो इस बार भी एनटीए कराया था, अब पेपर थोड़े दिन में स्टार्ट है सर, एनटी कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, एनटीए के स्टार्ट है जेईई मेंस के पेपर ठीक है। तो जो एग्जाम में जो पेपर रहेगा इस बार भी हार्ड ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार एनटीए की बहुत फजीयत हो चुकी है,
कि इतने में बच्चों के पूरे पूरे आ गए, इसके इतने आ गए, इसके उतने आ गए, ठीक है, ये सब बातें को लेकर। फिर लास्ट टाइम पे एनटीए ने क्या किया, पेपर को टफ नहीं था, पेपर मॉडर्न था, ठीक है। अब वही बात है, तुम पढ़ रहे थे पहले हाई स्कूल का पेपर के हिसाब से दे रहे थे, अब उसने इंटर का पूछ लिया तो तुमने कहा हार्ड हो गया। हार्ड नहीं था पेपर, पेपर वही था, ठीक है, पूरा जेईई मेंस का ही टाइप से पेपर था, ये था। तो इस बार भी पेपर टफ ही आना है, क्योंकि पिछली बार जब जेईई मेंस ने हार्ड पेपर लिया था तो उसकी बहुत वाहवाही हुई थी, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आया है, बहुत अच्छा हुआ, नंबर कम आए बच्चों के, सही है, ये सब है। तो इस बार भी पेपर का जो लेवल है वो हार्ड ही लगेगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या किया, फ्लक्स दे दिया, क्या दे दिया, फ्लक्स दे दिया, तो ये फ्लक्स बन गया, ये वैल्यू दे दी। सबसे पहले तुमसे आई मैक्सिमम पूछा है, इसके बीच में आई मैक्सिमम पूछा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले करंट निकाला, करंट की इक्वेशन निकाली, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के बराबर कर दिया, वहां से मैंने टाइम निकाला, ठीक है, 0 के बराबर करने के बाद टाइम 1 सेकंड आया, इन दोनों के बीच में है इन दोनों के बीच में है, तो फटाफट इस टाइम पर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और इस टाइम को उठा के मैंने यहां रख दिया वैल्यू, और मैंने करंट क्या निकाल लिया, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, तो वो 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तुमसे कहा गया है मेरे पास में एक ACDE का एक एरिया है कोई, ठीक है, ACDE का कोई एक एरिया है, इसका जो रेजिस्टेंस है इस लूप का वो कितना दे रखा है, 5 ओम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दे रखा है, 2 टेस्ला, और जो 2 टेस्ला थ्रू 180 डिग्री। तुमसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड E बताओ, I बताओ और डेल्टा Q बताओ, दोनों केसेस में जब समय कितना है, एक बार समय कितना है 0.01, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी 0.01, तब बताना है और दूसरी बार बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम E निकालो, E बराबर माइनस डी फाई डी ओवर डी, E बराबर ठीक है। चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले बेटा इसने कहा ये कितना घूम गया 180, कितना घूम गया, यानी कि पहले कितना एंगल था 0, बाद में कितना एंगल हो गया बोलो 180 हो गया। अब तुमको देखो एरिया पता है मुझे, ठीक है। अब तुम देखो जरा, अगर मैं फार्मूला लगाऊं, सबसे पहले फ्लक्स का फार्मूला जो मेरा होगा वो होता था BS cos थीटा, तो पहला है तो θ1, B कितना है इसमें 2 टेस्ला। देखो बेटा एरिया कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को किस में करें मीटर में, सेंटीमीटर को किस में करें मीटर में, तो एरिया कितना हो गया बेटा यहाँ पर 20 गुणा 10 की घात माइनस, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ करेंगे 20 दूनी 40 गुणा 10 की घात माइनस 4, पहले फ्लक्स ये आ गया। अब कितना घूम गया 180। अब अगर इसे निकालेंगे तो B तो यही है, एरिया भी तो वही रहेगा, लेकिन अब क्या आ जाएगा cos 180 की वैल्यू बच्चों क्या होती है -1, क्या होती है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -40 गुणा 10 की घात -4, यही तो आ गया। अब तुम निकालो, देखो बच्चों E बराबर क्या होता है -d फाई ओवर dt, बेटा d फाई का मतलब है φ2 - φ1 अपॉन dt, सही है। अब देखो E बराबर सबसे पहले के लिए मैं निकाल रहा हूं -φ2 कितना था बोलो -40 गुणा 10 की घात -4 माइनस φ1 क्या था प्लस, तो यहाँ 40 गुणा 10 की घात -4, समय कितना दे रखा है 0.01, ठीक है बेटा। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, ठीक है, तो जुड़ के 80 हो गए। अब -80 माइनस माइनस
प्लस, तो 80 गुणा 10 की घात -4 और नीचे क्या है 0.01। ठीक है, अब बेटा देखो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस में ऊपर जाके प्लस में आंसर आएगा 80 गुणा 10 की घात -2। पोटेंशियल है तो क्या होगा वोल्ट। बात समझ में आ गई? ये इसके लिए आ गया। अब क्या निकालूं? आई। क्या निकालूं? आई। पहले में आई बराबर क्या होता था बच्चों? ई अपॉन आर। ई क्या है? 80 गुणा 10 की घात -2। आर कितना दे रखा था? 5 कहाँ दे रखा है? 5 ओम। आर कितना है? 5 से कट गया। 5 एकम 5, 5 छक्का बोलो 30। तो इतने एम्पियर करंट भी आ गया। इतने एम्पियर क्या आ गया? करंट। अब तुमसे क्या पूछा है फिर? डी क्यू। बेटा अभी तो तुम बताए थे डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी। डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी। आई कितना आया तुम्हारा? 16 गुणा 10 की घात -2। और टाइम कितना था इसमें? 0.01। 0.01 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 की घात -4। क्या? कूलाम। कूलाम। सही है। अब मैंने एक के लिए कर दिया, दूसरे में तुम्हें क्या करना है? ये तो सब सेम रहेगा। टाइम की जगह क्या लगाना है? 0.02। यहाँ 0.02, फिर यहाँ 0.02, फिर यहाँ 0.02, फिर किसके लिए आ जाएगा? दूसरे के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसे उतारो। बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है। देख नहीं? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खत्म करें? सही है। तुम्हें दूसरे के लिए अपने आप निकालना है 0.02 के लिए। ठीक है, मिटा लाऊं मैं? मिटा दूं? मिटा दूं ना? अब देखो, वही ये लेंस लॉ था ना, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। ठीक है, ये सब लिखना था तुम लोगों के लिए। ये मैं तुम्हें बताया था कल। ठीक है, कि कोई भी जाएगा तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, ये सब देखो तुम्हें बताया था। तुम लोग इसमें देख सकते हो, अभी जब ये इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रही है? इंक्रीज।
देखो इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज होंगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है अंदर की ओर। इंक्रीज होती है तो सेम उल्टी होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डिक्रीज होती है तो सेम डायरेक्शन में, इंक्रीज होती है तो अपोजिट। Opposite। तो इधर कहाँ है, बाहर, इसके अंदर क्या होगा, अंदर। अंदर का मतलब है इधर साउथ और उधर नॉर्थ, तो ये साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज। तो ये कैसे देखो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे ही मैंने इसमें बताया था, अगर ये इधर आ रही है, अगर ये इधर आ रही है, ठीक है, इधर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को आने से रोकेगा। रोकेगा कब, जब इधर भी क्या बन जाए, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, ठीक है, ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी अपन कल बताया था तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक बार जरा सोचना, अगर ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो ये इसे रोकने का प्रयास करेगा। रोकने का प्रयास कब करेगा, जब इधर भी क्या बन जाए, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो चलेगा। अब देखो, अगर मैं देखूं, देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, यही तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसको ऐसे करें तो देखो ऐसे ऐसे हो गया, देखो ये ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है। अब मेरे पास तो ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे है, तो ऐसे करा तो ये ऐसे हो गया, यानी कि ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट। अब इधर नॉर्थ होगा तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, साउथ। अगर इधर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखा होगा तो उधर से कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। मैं पेज पे करके तुम लोगों को ये बात बताया भी था। उसके बाद ये वाला कल तुमने कराई था, ठीक है, कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होंगी तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर अंदर, इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, तो इसके कारण भी कहाँ होंगी, अंदर ही, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। अंदर होगा तो जाहिर सी बात है सर, इधर साउथ और उधर नॉर्थ। साउथ होगा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ये सब बातें कल मैंने पूरा लेक्चर इसी पे लिया था। ये तो मेरा लास्ट टॉपिक था ही, ठीक है, लास्ट में तुमको यही मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो नई चीज, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर मेरे पास में कोई कंडक्टर हो, अगर मेरे पास में कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर का मतलब कोई तार हो, कोई वायर हो, वायर क्या है मेरा, कंडक्टर ही तो है। अगर मेरे पास में कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, जरा सोचना। ये क्या आ गया, ठीक है। देखो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, इस चीज पे सोचना। एक बार हम लोगों ने देखा है, अगर ऊपर 11,000 की वोल्टेज की लाइन जा रही है, ठीक है, या 1 लाख वोल्टेज की लाइन जा रही है, ठीक है, बड़े बड़े खंभे होते हैं उन पे लाख जाती है, 11,000 तो हमारे खेतों के बीच से होकर जाते हुए छोटे से खंभे होते हैं, ठीक है। अगर तुम उसके नीचे चल रहे हो तो हम क्या हैं, कंडक्टर, हम क्या हैं, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तुम ही तो बोले थे कि सर अगर मेरे पास में कोई वायर है और वायर में करंट है तो उसके चारों ओर क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। तो वो जब उसके चारों ओर क्या होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई कंडक्टर मूव करे, कंडक्टर क्या है, हम कंडक्टर है, ठीक है, आयरन कंडक्टर है, तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है। क्या फ्लो हो जाता है, करंट। लेकिन वो करंट इतना कम होता है कि हम लोगों को वो चीज फील नहीं हो पाती, ठीक है, करंट वो इतना कम है कि हम लोगों को फील नहीं हो पाता कि हमारे अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। अब तुम देखना, सर तुमसे कहा गया कि अगर मेरे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे देखो यहाँ पर अंदर दिख रहा है, अंदर का मतलब यहाँ पर कहीं अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जा रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लंबाई L है, कंडक्टर की लंबाई क्या है, L, और उसे b वेलोसिटी से मूव कराया, किस वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से मूव कराया,
तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो होने लगता है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो। अब देखो अगर करंट फ्लो होगा, मैंने तुमसे कहा था करंट फ्लो की एक ही कंडीशन है, करंट फ्लो तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। करंट फ्लो होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखना इनके बीच में क्या हो जाता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ई। क्या बोलते हैं, ई। तो ई का फार्मूला होता है BBL sin थीटा, BBL sin थीटा, ठीक है, BBL sin थीटा। अब देखो यहाँ पर चल रहा है इधर, चल रहा है इधर, लंबाई है ये, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हो तो BBL लगा तो sin 90 1 होता है, तो सिर्फ क्या रह गया BB, ठीक है। फिर से देखो अगर कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है मतलब चल रहा है, तो उस पर जो ईएमएफ जो उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाता है बेटा BBL। अगर तुमसे इसमें करंट कहता तो तुम बोलते बोलते थक गए। करंट क्या होता है E/R, E की जगह BBL अपॉन, बोलो E की जगह क्या हो गया BBL अपॉन R। बात समझ आ रही है, E की जगह पर। अब देखो ये चीजें देखो, ये सब इसमें दी हुई है, ये भी सब दी हुई है, ठीक है। और जरा सोचना बेटा, यहां पर मैंने जरा सोचो जो यहां पर दे रखा है, मैंने एक मेरे पास में ऐसा एक फ्रेम है जो फिक्स है, फ्रेम है जो क्या है फिक्स, और यहां सब में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है अंदर की ओर है। अब मैंने एक तार लिया, उसे ऐसे रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, और ये जो तार है वो अब इधर की ओर मूव कर रहा है, और इस तार की जो लंबाई है स्मॉल, तो इस तार के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा E प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। E कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B मूव कर रहा है B से, इसकी लंबाई BB, ठीक है, BB है। अगर मैं इसके करंट की बात करूं, सभी तुमने तो कहा करंट प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट हम किससे देखेंगे भाई, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को देखने के लिए हम लोग बेटा राइट हैंड रूल लेते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है पूरा राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब रूल कहता है, क्या कहता है बेटा, देखो ये मेरे पास में देखो राइट हैंड थंब रूल कहता है ठीक है, इस प्रकार से देखो राइट हैंड थंब रूल बेटा कहता है कि ये जो अंगूठा है ये किसे दिखाएगा, फोर्स। अब जाहिर सी बात है जो फोर्स होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही तो कोई चीज मोशन करेगी, तो इधर फोर्स कह दो या फिर क्या कह दो मोशन, ठीक है बेटा। ये उंगली क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा करंट। ये डायरेक्शन इसकी होगी, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड हमारा ये होता है इस प्रकार से, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हो गया करंट, ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो ये हमारा इस प्रकार से ये होता है, ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये क्या होता है हमारा करंट होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज चल रही होती है तब, ठीक। अब जरा समझना, ये सब लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। देखो बेटा ये जो चीज है वो इधर जा रही है, देखो ये जो लूप, ये जो लंबाई वायर है वो इधर जा रहा है, वायर इधर जा रहा है, मैंने ऐसे ले लिया बेटा, जिधर जा रहा है उधर फोर्स तो लगता है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है देखो, करंट कहाँ है ऊपर की, इसीलिए देखो इसमें करंट कहाँ दिखा रखा है, आगे करंट ऊपर की ओर, ठीक है। दूसरी चीज इसमें तुम एक चीज और सर जी, यहाँ पर E कितना होगा, तो E कितना होगा BB
यही तो ई होगा, ई होगा इसमें बी वी एल। बात समझ में आ रही है? अब सर जी अगर मान लो मैं इसकी जगह पर बैटरी को दिखाता, इसको दिखाता, तो देखो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। किससे निकलता है? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो इधर की ओर क्या हो गया? करंट हो गया। ठीक है, इधर की ओर करंट हो गया। करंट कहां से निकलता है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कहां निकल रहा है? ऊपर की ओर निकल रहा है। ठीक है, अब जरा सोचना कि सर ये समझ में, अगला एक चीज और देखो इसमें। अच्छा सर, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, वो किससे करते हैं? इस प्रकार से। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाता है? DE बराबर B क्रॉस B, और बाहर क्या रहेगा? DL। ठीक है, ऐसे। हालांकि ऐसे में कभी ज्यादा पूछा नहीं गया। एक चीज और देखना सर, मेरे पास में एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दे रखा है, जरा सोचो। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें बताओ करंट की डायरेक्शन किधर होगी? तो राइट हैंड लिया, राइट हैंड ऐसे कर लिया। मोशन कहां कर रहे हैं? ऊपर, तो फोर्स को ऊपर कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है? अंदर, तो ये अंदर हो गई, देखो हो गई अंदर। तो ये क्या दिखाएगा? करंट। तो इधर करंट, तो करंट किधर होगा? इधर की ओर। समझ में आ रही है? अब करंट इधर की ओर होगा। अगर मैं इसे प्रदर्शित करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं सर, करंट इधर ही तो चल रहा है, देखो करंट इधर चल रहा है। अब मैं कहूं जब करंट इधर चल रहा है तो सर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल, तो तुम पोटेंशियल का फार्मूला बोले BBL। अब सर जी इसकी लंबाई, तो बेटा इसकी लंबाई से मतलब नहीं है, मैं इससे पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, हमेशा याद रखना जो लंबाई होगी, क्या होगी? लंबाई। लंबाई हमेशा दो छोर की, दो छोर की, छोर के बीच की, दो छोर के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। क्या होगी? दो छोर के बीच की कैसी दूरी होगी? न्यूनतम दूरी होगी। बात समझ में आ रही है? अब बेटा देखो, एक छोर ये है, एक छोर, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या ये होगी? ये आर है, ये आर है, तो क्या होगी? सही है सर। तो E बराबर बी बी इंटू 2R, या फिर 2BB, यही तो मेरा E होगा। बोलो, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2BBR। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन खाली तो PDF में तुम्हें ये सब मिलेगा। उतार लिया? अगले बने? ये तो ये क्वेश्चन पता नहीं उतार पाए होगे, उतार।
ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो तुम, मुझे इस प्रकार से दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो मैंने बैटरी भी लगा दी है, तो तुम्हें पता भी चल रहा है करंट कहाँ है, ऊपर की ओर। करंट हमेशा कहाँ से निकलता है बच्चों, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास में कोई लूप है, पूरा क्या है, लूप। इसका बताओ मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, देखो जरा सोचो, सर मेरे पास में एक लूप है, ठीक है। अब इस लूप के अंदर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर। अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर मूव कर रहा है इधर, तो करंट कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर। मैंने करंट को बता दिया सर। मैं सबसे पहले बात आई है ई की, तो मेरा ई क्या होगा, तो तुम बोले बी इनटू एल। अब देखो अगर मैं इसका निकालूंगा, देखो इधर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो बेटा यही तो दूरी हुई, न्यूनतम दूरी यही है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 2r, तो यहां पर क्या कर दिया 2r, तो 2bb सही है, 2bb ये मेरा हो गया, ठीक है, बता लिया, ठीक है। ये तो बिल्कुल पिछले वाले की तरीका था। अच्छा चलो इसमें के एक और बता दूंगा मैं। ये देखो बेटा, इसमें क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर। अब तुम इसमें देखना, अगर मैं लूं सर ये दो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो मेरी यही तो है सर, और ये लेंथ कितनी दे रखी है, ठीक है सर। अगर मैं E निकालूंगा तो BB लेंथ कितनी है, तो BBL हो गया। लेकिन ध्यान रखना जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर वाली लेते हैं। तो ये है ये, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी यही तो होगी। इधर है B, तो इधर जाके क्या हो जाएगी B cos थीटा। तो यहां पर हो जाएगा ये B cos थीटा इंटू L। तो आंसर क्या आ गया, BBL cos। एक बात और ध्यान रखना, मुझे बताओ, मान लो मेरे पास में इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 है। अगर मैंने कहा मान लो इधर मेरा R है, इधर क्या है, और इधर एंगल थीटा, तो R जब इधर आएगा तो वो R cos, R जब इधर जाएगा R sin थीटा, R sin, भाषण मारिए, R जब इधर आएगा तो cos थीटा, थीटा की तरफ तो cos थीटा, दूसरी तरफ जाएगा तो, अब देखो यहाँ पर B बेटा किधर जा रहा था, थीटा की तरफ। अरे खुद बताओ, अरे लो तुम फिर कंफ्यूजन में करोगे। इधर मान लो फिर से R है, लेकिन अब ये थीटा है, ये क्या है, तो भाई थीटा की तरफ जाओगे, थीटा की तरफ जाओगे तो cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर जाओगे तो, अब दोनों से क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो इधर थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर इधर ही तो ले गया मैं, इसीलिए यहां पर क्या आया B cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करना।
ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, बाहर। ये इधर जा रही है b वेलोसिटी से, ये एंगल क्या है, थीटा। तो बताओ इसका E कितना होगा?
मान लो इसकी डिस्टेंस मान लो आप मान इसकी डिस्टेंस L ले लो, L। एल रियल कोस्ट हो गया बंद हो गया। जीवी खत्म होने वाला है 4% रहेगा। एटलीस्ट रिसीव हाँ मोड़ो क्या नहीं है, खत्म। ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था बेटा, उसमें कितना फार्मूला बनना था मेरा, ये देखो। तो उसमें बनना था सर जी, मैंने बी बी आजा आजा अब नहीं आएगा। देखो बी बी साइन थीटा एल असर मारी। क्यों? मैंने अभी ऐसे ही तो दिया था, इधर वेलोसिटी दी थी, ये एंगल क्या दिया था? नहीं ये नहीं दिया था, ये दिया था, इधर वाला नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो इधर आके क्या बन जाएगा? साइन थीटा। इसकी लेंथ क्या थी? ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम लोग किससे देखेंगे? राइट हैंड थंब रूल से हम लोग करंट की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, या करंट की डायरेक्शन को हम लोग देख सकते हैं। यही तो क्वेश्चन था पूरा, ठीक है, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो ये चीज देखो, इसमें तुम ये समझो कि सर मेरे पास में एक रॉड है और वो रॉड घूम रही है, वो रॉड घूम रही है। अगर मेरे पास में कोई रॉड है और वो रॉड घूम रही है, तो तुमसे पूछा है ना, ये दूसरी वाली है, ठीक है। कंडेंसर ब्रिज मूविंग विद स्पीड, कितनी स्पीड से जा रही है? b स्पीड से जा रही है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लो एक तार है, इस तार में ऐसे एक रॉड जा रही है, रॉड जा रही है। अब बेटा रॉड जा रही होगी तो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, ठीक है। देखो अगर रॉड जा रही है तो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, हर किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा तो बेटा ईएमएफ में भी चेंजमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज अलग होगा तो ईएमएफ में चेंज। मैंने क्या किया? मैंने ये किया, मैंने यहाँ पर छोटी सी लेंथ ले ली, छोटी सी लेंथ क्या ले ली? dx। मान लो ये कितनी दूरी पर है? s। तो इस छोटी सी लेंथ में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा? तो E बराबर तुम बोले सर बी बी एल की जगह dx, तो छोटा सा करंट, छोटा सा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ d। अब देखो किसी भी तार से r डिस्टेंस पर, किसी भी तार से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो तुमको पता है सर म्यू नॉट I अपॉन 2r,
लेकिन यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी है X. x, तो 2 एक्स 2 पाई x, 2 पाई तो लॉन्ग पे x, 2 पाई, बात समझ में आ गई? हाँ उठा के ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं, उठा के ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, उठा के ये वैल्यू यहाँ रख, तो b की जगह म्यू नॉट i, वेलोसिटी तो ऐसे है ही, सही है, dx भी ऐसे ही, यहाँ 2 पाई और क्या आया नीचे x, ठीक है। अब देखो जब मैं अभी यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इनिशियल r, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा r, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई भी r मानी है, इसकी लंबाई भी r मानी है, ठीक है, इसकी लंबाई r, तो यह इसकी लंबाई r ही मानो l मानो, इसकी लंबाई l मानो, क्या मान लो l। तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी l प्लस r, देखो l प्लस, जब मैं देखा जब मैं यहाँ था r डिस्टेंस पर तो e कितना था 0, उस समय देखो e कितना होगा उस समय 0, देखो यहाँ से तो स्टार्ट हुई है, तो उस समय ये डिस्टेंस कितनी थी r थी, देखो जब मैं यहाँ पर था तो डिस्टेंस कितनी थी r और इधर था 0, जब मैं यहाँ पहुंच गया तो क्या हो गई e और ये डिस्टेंस हो गई l प्लस, बेटा इसका इंटीग्रेशन e ही रहेगा, यहाँ पर